तेज हरियाणा के YouTube चैनल को अभी करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली के तहसील कॉम्प्लेक्स में करीब एक साल पहले करीब 85 लाख रुपए की लागत से नए डबवाली डीएसपी कार्यालय का निर्माण हुआ, मगर एक साल बीत जाने के बावजूद भी ये कार्यालय शुरू नहीं हो पाया है। चूंकि हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की देखरेख में इसे डिजाइन किया गया, मगर एक साल के बावजूद भी यहां से जो कार्यालय है डबवाली डीएसपी का, वो शुरू नहीं हो पाया। हम आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग अब झज्जर होने की ओर अग्रसर हो गई है, क्योंकि कोई भी रखरखाव या फिर संभाल होने की वजह से अब यहाँ पर एक तरीके से सुनसान पड़ी है और चारों तरफ से तालाबंदी की गई है। क्योंकि जिस तरीके से हमारी बातचीत हो पाई है सूत्रों के हवाले से, वो ये है कि डबवाली डीएसपी ने इसे हैंडओवर करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उनके मुताबिक ये बहुत कंजस्टेड, बहुत भीड़ा है, तंग है इसका पूरा अंदर का जो परिसर है, और ये डीजीपी कार्यालय के अनुरूप नहीं है। लेकिन कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की तरफ से जब इतने बड़े अधिकारी इसको डिजाइन करते हैं, तो फिर आखिर उन सिस्टम को मतलब कार्य प्रणाली के अनुरूप क्यों नहीं बनाया जाता, ताकि वो जनहित के मुद्दों में काम आ सके। क्योंकि डबवाली डीएसपी का कार्यालय पिछले कई सालों से एसडीएम कार्यालय के जो बिल्डिंग से ही चल रहा है, और जो कि सिर्फ मुश्किल से एक कमरे से चलता है। मगर इस बिल्डिंग में भी सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। इसी गेट से सबसे पहला ऑफिस है, डीएसपी का ऑफिस है, उसके बाहर बैठने का वेटिंग हॉल है, और उसके बाद रीडर का कक्ष है, फिर एक रिकॉर्ड रूम रखने का एक अलग से सिक्योरिटी कक्ष है, एक इसमें रसोई बनाई गई है, और एक पंचायती काउंसलिंग के लिए पूरा एक हॉल अंदर है। इन सब के बावजूद भी पुलिस जो डबवाली से डिप्टी सुप्रिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर हैं, वो इसको गोद लेने को तैयार नहीं है, उनके अनुरूप नहीं है। इसलिए उन्होंने ये लिखकर भी दिया लिखित में कि ये ठीक नहीं है, ये बहुत तंग है, यहाँ पर अगर कार्यालय चलेगा तो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन नए भवन को लेकर ये आपत्ति दर्ज डबवाली डीएसपी की तरफ से करवाई गई है। और वहीं पर अगर देखें तो जो हमारी बातचीत हो पाई है हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के एसडीओ के साथ, उनका कहना है कि जो डिजाइनिंग है, जो ड्राइंग है, वो डीजी अप्रूव करते हैं, उसके बाद आगे फाइल आती है और पूरे हरियाणा में उन्हीं के मुताबिक कार्य होता है। डबवाली में भी ड्राइंग के अनुसार कार्य हुआ है। भवन में आई लागत के बारे में अभी कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन 85 लाख रुपए की लागत से इस भवन को बेहतरीन तकनीक के साथ बनाया गया, मगर एक साल के बावजूद भी ये एक सफ़ेद हाथी बनकर रह गया है। क्योंकि अगर और वक्त बीतेगा तो यहाँ पर फिर दरारें आनी शुरू होगी, क्योंकि पानी की निकासी का प्रबंध नहीं है। और इसके साथ साथ अगर हम इस बिल्डिंग के चारों तरफ का हाल दिखाएं तो वो भी बड़ी खस्ता हाल में है, क्योंकि बारिश के कटाव की वजह से इसके जो नींव तक टिकने लगी है, और इसमें जो पानी की निकासी का प्रबंध किया गया था वो भी कोई भरोसेमंद नहीं है। और इसके अलावा जो इसके साथ की जो रोड की दीवार है वो भी अभी तक टूटी हुई है। लेकिन मेरे साथ इस वक्त डबवाली से बहुत ही जुझारू और एक्टिव रहने वाले पार्षद जो है मेरे साथ युद्धवीर रंगीला जी हैं, और रंगीला साहब भी बड़े अंदाज बदलते रहते हैं सर, बड़ा अवतार, नया अवतार लेकर आए हैं सर। मगर सवाल है कि आखिर सर एक साल हो गया, इतने लाखों रुपए खर्च कर दिए, क्या सोच के खर्च किए होंगे सरकार ने? जब इनको लॉक लगाकर एक बिल्डिंग है सफ़ेद हाथी खड़े करने, तो फिर क्या ज़रूरत है इतना पैसा बर्बाद करने की? सर ये हुआ है ना, वो जो डीएसपी दफ्तर है जो पहले बना हुआ है, वो 1.5 कमरे में बना हुआ है एक किस्म का। ये तो उससे काफ़ी बड़ा है। अगर ये गलत बना है या उनके लायक नहीं बना, तो ये नाजायज खर्चा हो गया है सरकार का जो पैसा नाजायज खर्च हो गया। हम तो यही चाहेंगे जिन्होंने भी ये पास किया, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, इसकी रिकवरी उनसे होनी चाहिए, अगर उन्होंने सही नहीं बनाया तो। अगर हमारे लिए ऐसे देखा जाए तो जहाँ बैठे हैं आप डीएसपी साहब, उससे तो ये काफ़ी बड़ा है। इसमें सारा सेफ हो सकता है, अलग हो सकता है। अगर ये उनको नहीं देना तो कोई और ब्रांच ले आए, महिला डेस्क स्थापित कर दें यहाँ पे, जो डबवाली गांव 10 किलोमीटर चला गया। तो ये है भी नाजायज़ है, ये नाजायज़ खर्चा हुआ तो नाजायज़ हुआ, और ये इसकी रिकवरी होनी चाहिए, उनसे होनी चाहिए जिन्होंने ये गलत बनाया या छोटा बना दिया। पहले उन्होंने इसकी जांच क्यों नहीं की? अब इसकी हालत ये है, अगर इस पर ना आए, कोई 2-4-6 महीने न आए, तो ये बिल्डिंग खंडर होती जाएगी। इसका ये जो पेंट वगैरह उतरने लगा, और साइडें हैं जो वो सारी इसकी पानी बरसात की वजह से खुरने लगी हैं।
तो सर क्या मांग करते हैं? अब एसडीएम ऑफिस तो बहुत तंग है, वहाँ पर अगर वो 1.5 कमरा खाली होता है तो कितना अच्छा लोगों के लिए कार्य खुलेगा वहाँ पर। और जब हरियाणा पुलिस खुद के लिए ऑफिस बना रही है तो फिर इसमें क्यों नहीं शिफ्ट हो जाना चाहिए उनको? डीएसपी साहब देखो वो वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो हमारे लिहाज से जो हम सोचते हैं तो ये बहुत उनके लिए बहुत बड़ा है उस हिसाब से। तो कम से कम खुला तो हर अलग से है, वहाँ कहीं एक छोटा सा कमरा है और एक साथ बड़ा कमरा एक स्टोर है, उससे तो काफ़ी बड़ा है। तो हम चाहेंगे भी यहाँ शिफ्ट हों। छोटा है, अगर कोई कमरे और बनवाने हैं तो अपना और डिजाइनिंग और भेज दे साथ में, और अटैच कर लें कमरे, जगह पड़ी है यहाँ पर, ताकि ये इस्तेमाल में आ जाए। इस्तेमाल में आ जाएगी तो ये सुरक्षित रहेगी, सेफ रहेगी बिल्डिंग। नहीं तो फिर ये पहले भी बिल्डिंगें पड़ी हैं, खंडर होगी बिना उसके रख रखाव के। ठीक है, तो हमने आपको तस्वीर दिखाई है कि किस तरीके से ये डबवाली का जो नया डीएसपी कार्यालय है वो अभी बिल्डिंग इस इंतज़ार में है कि काश उसके भी अच्छे दिन आएंगे, यहाँ पर भी चहल पहल होगी, लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल पाएगी, लोगों के सही से बैठने की सुविधा होगी। क्योंकि जिस अवस्था में अब एसडीएम कार्यालय की जो शाखा में जो डीएसपी ऑफिस चल रहा है, वहाँ पर लोगों को बाहर धूप में बैठकर वेटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जब एक पार्टी अंदर होती है तो दूसरी पंचायत करने के लिए स्थान ही नहीं है, वहाँ पर बैठने तक की सुविधा नहीं है, वहाँ पर पीने के पानी तक की सुविधा नहीं है। तो ये तमाम दिक्कतें हैं जो पुलिस के साथ साथ लोगों को भी झेलनी पड़ रही है। मगर सवाल उठता है, अगर डीजी इसको अप्रूव करते हैं और एक सिर्फ डबवाली में नहीं बना है बल्कि पूरे हरियाणा में नए डबवाली जो डीएसपी ऑफिस हैं वो डिज़ाइन करके बनाए गए हैं, लाखों रुपए की कीमत उनके ऊपर आई है, मगर उसके बाद भी अगर अधिकारियों को पसंद नहीं है तो फिर जो हाउसिंग बोर्ड कॉरपोरेशन है, जो खुद की पुलिस की अपनी एक स्वतंत्र बॉडी है, फिर उसको इन अधिकारियों से क्यों नहीं कमेंट लेने चाहिए? उनको पूछना चाहिए धरातल पर किस तरीके की उनको डिजाइनिंग चाहिए, वहाँ पर लोग कैसे बैठेंगे, वहाँ पर काम कैसे होता है। अगर एक बहुत छोटी सी बिल्डिंग बनाकर छोड़ने से अगर वो नहीं काम में आती है तो फिर सीधे तौर पर जनता के पैसे की बर्बादी है और उसके लिए जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। आखिर इसको डिजाइन करने वाले कौन थे, इसके लिए पैसा मंजूर करने वाले कौन थे, और अब 1 साल से बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है मगर रख रखाव की वजह से वो नहीं होने की वजह से खराब हो रही है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा इस बिल्डिंग के बुरे दिन आएंगे, फिर जब शुरू होगी फिर एक और टेंडर पास होगा, फिर वो इसका टेंडर होगा मेंटेनेंस का टेंडर, फिर पैसे बर्बाद होंगे। तो ये बर्बादी पे बर्बादी कब तक होती रहेगी, सबसे बड़ा सवाल है। क्या तेज हरियाणा के YouTube चैनल को अभी करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਫਰੀਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮੰਡੀ ਡਬਵਾਲੀ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸਟਰ ਅਕਸ਼ੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ। ਫਰੀਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆਇਲਸ ਐਂਡ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡਬਵਾਲੀ ਵਿਖੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਫਰੀਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 15 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ फरीद इमिग्रेशन कंसल्टेंट आइल्स एंड वीजा सर्विसेज, दिल्ली बेरिंग स्टोर दे नाल, गोल चौक, मंडी डबवाली।